नमस्कार मित्रों। सनातन धर्म विश्व के सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। परंपरागत वैदिक धर्म जिसमें परमात्मा को साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा जाता है। ये वेदों पर आधारित धर्म है जो अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए है। अनुयायियों की संख्या के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। संख्या के आधार पर इसके अधिकतर उपासक भारत में हैं और प्रतिशत के आधार पर नेपाल में है। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह एक ईश्वरवादी धर्म है। ये धर्म अपने आप में इतना विशाल है कि इसमें से समय समय पर विभिन्न धर्म निकलते रहे। कुछ पुरानी परंपराएं टूटती रहीं और कुछ नई जुड़ती रहीं। कुछ पुरानी मान्यताएं ज्यों की त्यों रहीं तो कुछ मान्यताएं इसमें समाती रहीं। कुछ मिला, कुछ पुराना छूटता गया, कुछ पुराना यूं ही रहा तो कुछ नया जुड़ता गया। सनातन का अर्थ शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला। सनातन अर्थात जो सदा से है, जो सदा रहेगा, जिसका अंत नहीं है और जिसका कोई आरंभ नहीं है, वही सनातन है। सृष्टि का आरंभ परमपिता परमात्मा ने ही सब मनुष्यों के कल्याण के लिए वेदों का प्रकाश सृष्टि के आरंभ में किया। जैसे जब हम नया मोबाइल लाते हैं तो साथ में एक दिग्दर्शिका मिलती है कि इसे यहाँ पर रखें, इस प्रकार से बरतें, अमुक स्थान पर न ले जाएं, अमुक चीज़ के साथ न रखें आदि। उसी प्रकार जब उस परमपिता ने हमें ये मानव तन दिए तथा ये संपूर्ण सृष्टि हमें रच कर दी, तब क्या उसने हमें यूं ही बिना किसी ज्ञान व बिना किसी निर्देशों के भटकने को छोड़ दिया? जी नहीं, उसने हमें साथ में एक दिग्दर्शिका दी कि इस सृष्टि को कैसे बरतें, क्या करें, ये तन से क्या करें, इसे कहाँ लेकर जाएं, मन से क्या विचारें, नेत्रों से क्या देखें, कानों से क्या सुनें, हाथों से क्या करें आदि। उसी का नाम वेद है। हिंदू धर्म विश्व में केवल हिंदू धर्म ही ज्ञान पर आधारित धर्म है, बाकी सब तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इसलिए हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। एकमात्र हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो समय समय पर अपने नियमों की समीक्षा करके उनमें सुधार करता रहा है। हिंदू धर्म एक खुला धर्म है जो विचार से नहीं अपितु विवेक से विकसित हुआ है। इसके विपरीत अन्य धर्म, चाहे वह इस्लाम हो चाहे ईसाई या कोई अन्य, सभी बंद धर्म है जो एक व्यक्ति मात्र के विचारों पर आधारित है और जो यह मानकर चलते हैं कि समय अपरिवर्तित रहता है और व्यक्ति का विवेक भी। इन धर्मों में विचारों के विकास का कोई महत्व नहीं है। यही कारण है कि इन धर्मों में विशेष आग्रह अथवा वैचारिक कट्टरता पाई जाती है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेदों में क्या है? वेदों में कोई कथा कहानी नहीं है। वेद में तिनके से लेकर परमेश्वर पर्यंत वह संपूर्ण मूल ज्ञान विद्यमान है जो मनुष्यों के जीवन में आवश्यक है। मैं कौन हूँ? मुझ में ऐसा क्या है जिसमें मैं की भावना है? मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा सिर, मेरा शरीर, पर मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा तन तो यहीं रहेगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा? परमात्मा क्या करता है? मैं यहाँ क्या करूँ? मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे यहाँ क्यों भेजा गया? इन सब का उत्तर तो केवल वेदों में ही मिलेगा। रामायण व भागवत व महाभारत आदि तो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए और इन जैसे महापुरुषों के दिखाए सन्मार्ग पर चलना चाहिए। वेद के प्रकार। ऋग्वेद। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का निर्माण हुआ। ये पद्यात्मक है, यजुर्वेद गद्यमय है और सामवेद गीतात्मक है। ऋग्वेद में मंडल 10 हैं, 1028 सूक्त हैं और 11,000 मंत्र हैं। इसमें 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वासकाल, अश्वलायन, शानखान, मंडूकायन। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त हैं। इसके प्रणेता अर्थशास्त्र ऋषि हैं। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग निर्दिष्ट की गई है जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने का कथानक भी उद्धृत है और औषधियों से रोगों का नाश करना भी समाविष्ट है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा एवं हवन द्वारा चिकित्सा का समावेश है। दूसरा है सामवेद। सामवेद में गेय छंदों की अधिकता है जिनका गान यज्ञों के समय होता था। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही संकलित हैं। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं का प्राधान्य है। इसमें यज्ञ में गाने के लिए संगीतमय मंत्र हैं। ये वेद मुख्यतः गंधर्व लोगों के लिए होता है। इसमें मुख्य 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं और विशेषकर संगीत शास्त्र का समावेश किया गया है। तीसरा है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं। ये वेद मुख्यतः क्षत्रियों के लिए होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कृष्ण वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। शुक्ल याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में बृहदारण्यों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य वैद्य एवं कृषि विज्ञान का भी विषय समाहित है। चौथा है अथर्ववेद। इसमें जादू, चमत्कार, आरोग्य, यज्ञ के लिए मंत्र हैं। ये वेद मुख्यतः व्यापारियों के लिए होता है। इसमें 20 कांड हैं।
अथर्ववेद में 8 खंड आते हैं जिनमें भेषज वेद एवं धातु वेद ये 2 नाम स्पष्ट प्राप्त हैं। धर्म ग्रंथ। हिंदुओं का धर्म ग्रंथ क्या है? विद्वानों अनुसार वेद ही है हिंदुओं के धर्म ग्रंथ। वेदों में दुनिया की हर बातें हैं। वेदों में धर्म, योग, विज्ञान, जीवन, समाज और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार का विस्तृत उल्लेख है। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। सार का अर्थ होता है संक्षिप्त। ईश्वर। ईश्वर का स्वरूप क्या है? यजुर्वेद के 32वें अध्याय में परमात्मा के विषय में कहा गया है कि अग्नि वही है, आदित्य वही है, वायु, चंद्र और शुक्र वही है, जल, प्रजापति और सर्वत्र भी वही है। वह प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता है। उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, न तस्य प्रतिमा, उसका नाम ही अत्यंत महान है। वह सब दिशाओं को व्याप्त कर स्थित है। स्पष्ट है कि वेद के अनुसार ईश्वर की न तो कोई प्रतिमा या मूर्ति है और न ही उसे प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। किसी मूर्ति में ईश्वर के बसने या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करने का कथन वेद सम्मित नहीं है। जिन्होंने वेद पढ़े हैं वे जानते हैं कि प्रकृति, सांसारिक वस्तुएं, मानव और स्वयं को पूजना कितना बड़ा पाप है। पापी हैं वे लोग जो खुद को पूजवाते हैं। ऐसे संत, ऐसे गुरु और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना ही धर्म सम्मत आचरण है। मंदिर। हिंदुओं के उपासना स्थल को मंदिर कहते हैं। यह आराधना और पूजा अर्चना के लिए निश्चित की हुई जगह है। यानी जिस जगह किसी आराध्य देव के प्रति ध्यान या चिंतन किया जाए या वहाँ मूर्ति इत्यादि रखकर पूजा अर्चना की जाए उसे मंदिर कहते हैं। मूर्ति के प्रति हम श्रद्धा से जुड़े होते हैं और यह श्रद्धा परमात्मा से जुड़ने में एक सेतु का काम करता है। सारे धर्मों में ये श्रद्धा किसी न किसी रूप में मौजूद है, यह अटल सत्य है। हिंदू धर्म में भी प्रारंभ से मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। ये धर्म अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद का समर्थक रहा है, किंतु ईश्वर तक पहुँचने में मूर्ति पूजा रास्ता को सरल बनाता है। हम एक मूर्ति को आराध्य मानकर उसकी उपासना करते हैं, उसे फूल आदि अर्पित करते हैं। इस प्रकार मूर्ति से ही सही एक जुड़ाव महसूस होने लगता है। मन उस पात्र से जिसकी मूर्ति होती है उसके प्रेम में डूब जाता है। वह पात्र चाहे वह राम हो या कृष्ण, मन उसके चरित्र में डूबता जाता है और धीरे धीरे उस परम निराकार में उतरता जाता है। उदाहरणार्थ, अगर आप कृष्ण की मूर्ति की आराधना करेंगे तो आपका मन उनके द्वारा बोले गीता के वचनों की ओर जरूर जाएगा। बस लो हो गई निराकार की ओर यात्रा शुरू। इसी प्रकार राम की मूर्ति रामचरितमानस की ओर ले जाएगी, दुर्गा की मूर्ति दुर्गा सप्तशती की ओर। गीता। गीता को हिंदू धर्म में बहुत खास स्थान दिया गया है। गीता अपने अंदर भगवान कृष्ण के उपदेशों को समेटे हुए है। गीता को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत की जानकारी रखने वाला भी गीता को आसानी से पढ़ सकता है। गीता में 4 योगों के बारे विस्तार से बताया हुआ है: कर्म योग, भक्ति योग, राजा योग और जन योग। गीता को वेदों और उपनिषदों का सार माना जाता। जो लोग वेदों को पूरा नहीं पढ़ सकते, सिर्फ गीता के पढ़ने से भी आपको ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। गीता न सिर्फ जीवन का सही अर्थ समझाती है बल्कि परमात्मा के अनंत रूप से हमें रूबरू कराती है। इस संसारिक दुनिया में दुख, क्रोध, अंधकार, ईर्ष्या आदि से पीड़ित आत्माओं को गीता सत्य और आध्यात्म का मार्ग दिखाकर मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। गीता में लिखे उपदेश किसी एक मनुष्य विशेष या किसी खास धर्म के लिए नहीं है, इसके उपदेश तो पूरे जग के लिए है। जिसमें आध्यात्म और ईश्वर के बीच जो गहरा संबंध है उसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। गीता में धीरज, संतोष, शांति, मोक्ष और सिद्धि को प्राप्त करने के बारे में उपदेश दिया गया है। गीता सार। भगवान कृष्ण के उपदेशों को भगवद गीता नामक लोकप्रिय किताब में लिखा गया है। चूंकि यह किताब काफ़ी विस्तृत है इसलिए इसे एक बार में पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। गीता सार भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों का निचोड़ है। ये पवित्र गीता का सारांश है। भगवान प्रत्येक इंसान से विभिन्न मुद्दों पर सवाल करते हैं और उन्हें मायावी संसार को त्यागने को कहते हैं। उनका कहना है कि पूरी जिंदगी सुख पाने का एक और केवल एक ही रास्ता है और वह है उनके प्रति पूरा समर्पण। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही यह कभी मरती है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। भूत के लिए पश्चाताप मत करो, भविष्य के लिए चिंतित मत हो, केवल अपने वर्तमान पर ध्यान लगाओ। तुम्हारे पास अपना क्या है जिसे तुम खो दोगे? तुम क्या साथ लाए थे जिसका तुम्हें खोने का डर है? तुमने क्या जन्म दिया जिसके विनाश का डर तुम्हें सता रहा है? तुम अपने साथ कुछ भी नहीं लाए थे। हर कोई खाली हाथ ही आया है और मरने के बाद खाली हाथ ही जाएगा। जो कुछ भी आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। इसलिए माया के चकाचौंध में मत पड़ो। माया ही सारे दुख, दर्द का मूल कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में आप करोड़ों के स्वामी हो जाते हो और दूसरे पल ही आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो।
यही सर्वोत्तम सहारा है। जो कोई भी इस शत्रुहीन सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है।